पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टिया जैसे ही विवान को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहीं विवान बिना उसकी ओर देखे अपने कैबिन की ओर बढ़ गया और उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट देव। विवान अपने मैन चेयर पर बैठते हुए देव को देखते हुए कहा, देव, मुझे इस प्रोजेक्ट की फाइल चाहिए और एक बात अच्छी तरह से समझ लो, हमें ये प्रोजेक्ट 1 महीने के अंदर ही पूरा करना है। देव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सर, और इस प्रोजेक्ट की फाइल मैडम के पास है और मैं अभी उनसे कहता हूँ कि लेकर आने के लिए। कहते हुए देव वहां से चला गया। उसने टिया के पास आकर कहा, मैडम, बॉस को वो प्रोजेक्ट वाली फाइल चाहिए, सो प्लीज अब जल्दी से लेकर फाइल चाहिए। टिया ने थोड़ा हिचकिचाते हुए अपने टेबल पर से फाइल उठाया और मेन कैबिन की तरफ बढ़ गई। उसने नॉक करते हुए पूछा, मैं आई कम इन सर। टिया, जो कि जानती थी कि अंदर विवान बैठा हुआ है, बहुत ही हिम्मत जुटाकर उसने अंदर कदम रखे, पर विवान बिना उसकी ओर देखे अपने लैपटॉप की ओर देखते हुए कहा, आओ टिया, फाइनली तुम्हें मेरे पास ही आना है। टिया अब सौकड़े रह गई, क्योंकि टिया के हिसाब से विवान ने उसे अब तक देखा नहीं था, फिर वो कैसे उसे बिना देखे पहचान गया। टिया उसके सामने खड़ी हुई। टिया हैरानी से विवान को देखते हुए बोली, विवान, आप यहाँ? वो बोल ही रही थी कि तभी विवान बोला, विवान नहीं, मिस्टर विवान कहो, तुम अपने बॉस को नाम से बुलाती हो। टिया ने झट से कहा, सॉरी मिस्टर विवान, पर आप यहाँ? विवान ने उसे घूरते हुए कहा, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऐसा क्या हो गया जो मुंबई छोड़कर तुम सीधा यहाँ आ गई? और तुम यहाँ किसके साथ रह रही हो? कोई बॉयफ्रेंड है या? टिया ने अपना मुंह फेरते हुए कहा, आपको ये सबसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप अपने काम से काम रखिए। विवान खड़ा हुआ, उसके करीब आया और उसकी कमर से हाथ देकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, बस तुम्हारी यही एटीट्यूड तुम्हें औरों से अलग बनाती है। वैसे इन 4 सालों में तुम काफी खूबसूरत हो गई हो। शायद तुम किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो काफी रिच है और तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, शायद तुम्हारी फिजिकल नीड्स को भी। या उसे धक्का देते हुए खुद से दूर किया। मिस्टर विवान, आपको मेरे पर्सनल मैटर में बोलने का कोई हक नहीं। मैं किसके साथ रह रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ये मेरा निजी मामला है। लेकिन तभी वहां कैबिन के डोर पर एक आवाज आई, विवान बेबी, देखो मैं आ गई हूँ। इस आवाज को सुनते ही टिया और विवान दोनों की नजर आवाज की दिशा में गई। दरवाजे पर तनु को देख टिया के चेहरे पर गुस्से भरे एक्सप्रेशन आ गए और वही विवान दरवाजे की ओर से आते हुए तनु को देखने लगा और फिर एक नजर टिया की ओर गौर से देखा, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक डेविल एक्सप्रेशन आ गए। फिर वो तनु को घूरते हुए बोला, यस बेबी, आई एम वेटिंग फॉर यू। ये सुनकर तनु खुश होते हुए विवान की बाहों में अपनी बाहें डाल ली और फिर वो कुछ बोल पाती कि तभी उसकी नजर सामने खड़ी टिया पर गई। टिया को वहां देखते ही तनु के होश उड़ गए। तनु ने जैसे ही टिया को वहां देखा, वो शॉक्ड रह गई और हैरानी के साथ विवान से बोली, विवान, टिया यहाँ क्या कर रही है? विवान टिया को ही घूर रहा था। तनु की बात पर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, ये यहाँ पर काम करती है। तनु विवान की बात सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो गई। दूसरे ही पल वो गुस्से से टिया की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे फियोन्सी के ऑफिस में काम करने की? टिया उसकी शॉकिंग एक्सप्रेशन को देखकर मुस्कुराई और कहा,
जॉब करने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती। ये सुनकर तनु अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम जानबूझकर इस कंपनी में काम कर रही हो ना, जिससे तुम वापस से मेरे विवान को मेरे खिलाफ भड़का सको, जैसे मेरी सगाई के दिन तुमने किया था और तुम्हारी वजह से मेरी सगाई टूट गई थी। तभी वहां विशाल और मिस्टर वर्मा किसी काम से कैबिन के अंदर आए। उन्हें देखकर टिया ने गहरी सांस लेकर कहा, तनु हम कहीं बाहर मिलकर कभी बात कर सकते हैं। अभी फिलहाल मुझे बहुत काम है। मैं तुम्हारी तरफ ही नहीं हूँ जो हर तरफ गॉसिप करने लगूं। ये कहकर टिया वहां से जाने लगी, पर तनु जो ये सोच सोच कर पागल हो रही थी कि टिया विवान के ऑफिस में काम करती है और हर वक्त अब विवान और टिया की मुलाकात होती रहेगी, उससे अब ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। वो गुस्से में विवान से बोली, विवान तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ टिया काम करती है, और तुम इस लड़की के साथ कैसे काम कर सकते हो? क्या तुम भूल गए कि ये कॉलेज के दिनों में किस तरह तुम्हें परेशान किया करती थी और किस तरह तुम्हारे आगे पीछे घुमा करती थी? ये सुनते ही टिया रुक गई और गुस्से में बोली, तनु तुम कहना क्या चाहती हो? तनु भी गुस्से में बोली, मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुम जानबूझकर मेरे फियांसी के ऑफिस में काम कर रही हो, जिससे कि तुम कॉलेज के दिनों की तरह वापस से विवान को अपने जाल में फंसा सको। ये सुनकर टिया ने गुस्से में दांत पीस लिया। तभी विवान सर्द आवाज में कहा, आई डोंट थिंक कि ऑफिस के आवर्स में हमें ऐसी यूजलेस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। विवान की बातें सुनकर टिया गुस्से से वहां से जाने लगी, लेकिन तभी तनु ने फिर से विवान से कहा, विवान आज वैलेंटाइन डे है, तो क्या हम डेट पर चल सकते हैं? मैंने होटल भी बुक कर लिया है। मैं चाहती हूँ कि आज के शाम में तुम्हारे साथ ही बिताऊं। विवान ने बेरुखी से घूरते हुए तनु को कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसकी नजर टिया पर गई, जो वापस से तनु की बात सुनकर रुक गई थी। टिया को देखकर विवान के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वो तनु से बोला, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ आज शाम को जरूर चलूंगा। ये सुनकर तनु खुश हो गई और बोली, थैंक यू विवान, मुझे पता था चाहे जितने भी लोग हमें दूर करने की कोशिश क्यों ना करें, हम दोनों कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे और हमेशा एक दूसरे के लिए स्टैंड लेंगे। कहते हुए तनु विवान को हग करने के लिए आगे आई, लेकिन तभी विवान अपने वॉच में टाइम देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मेरी एक मीटिंग है, आई हैव टू गो। ये कहकर उसने एक तिरछी मुस्कान के साथ टिया को देखने लगा, जो उसे ही गुस्से से घूर रही थी, और टिया कैबिन से बाहर निकल गई। टिया ने मन ही मन सोचा, मिस्टर विवान कितने घटिया किस्म के इंसान है। कुछ देर पहले मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे और अब अपने फियांसे के साथ कितने लवी डबी हो रहे हैं। कोई भी उनकी शक्ल देखकर नहीं कह सकता कि ये कितने ड्रामेबाज इंसान होंगे। तनु झट से टिया के पीछे बढ़ गई और टिया के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, देखा टिया तुमने किस तरह विवान मेरे साथ आज वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने के लिए राजी हो गए। यू नो व्हाट, भले ही तुम विवान के जितना भी आसपास घूम लो और उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर लो, लेकिन विवान हमेशा मेरा ही रहेगा और बहुत ही जल्द मैं विवान को ऑफिशियल तरीके से पालूंगी। तुम बस ये देखती रह जाओगी और ये फालतू के ट्रिक्स खेलती रह जाओगी। टिया ने अपने हाथ को फोल्ड करते हुए बोली, यू नो व्हाट तनु, मैं तुम जैसी बददिमाग लड़की जिंदगी में कभी नहीं देखी। ये सुनते ही तनु ने गुस्से में कहा, जस्ट शट अप, मुझे अच्छे से पता है कि
तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे विवान को अपना बनाने की कोशिश में लगी हुई हो, क्योंकि सालों पहले ये तो तुमसे हो नहीं पाया। सालों पहले पता नहीं किस किस से मुंह काला करवा कर तुम यहाँ चली आई। जैसे ही तनु ने ये कहा, टिया के जहन में वो भयानक रात वापस से आने लगी। वो तुरंत गुस्से में बोली, तनु स्टॉप इट। तुम इसे मेरे पास्ट को लेकर कोई भी बकवास बातें नहीं करोगी। तनु ने मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हें उस अनजान शख्स की याद आ गई जिसका बच्चा अपने पेट में लेकर घुमा करती थी? ये सुनते ही टिया ने अपने दांत पीस लिए। टिया ने गुस्से में कहा, तनु अगर तुमने अब एक भी लफ्ज अपने मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तनु और भी ज्यादा टिया को नीचा दिखाते हुए बोली, तो क्या कर लोगी तुम? वैसे भी तुम्हारी औकात ही क्या है? सालों पहले किसी अनजान के साथ रात बिताई और उसके बच्चे की मां बन गई। अब सालों बाद सामने आई हो तो अपने बहन के मंगेतर पर गंदी नजर डाल रही हो। तुमसे बड़ा बदचलन इंसान मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। बाय द वे, जो गंदा खून अपने पेट में लेकर तुम घूम रही थी, क्या तुमने उसे पैदा किया या पेट में ही मार डाला? वैसे मार डाला होगा तो अच्छा किया होगा, क्योंकि कौन उस नादायश बच्चे को इस दुनिया में अपनाएगा। तनु अभी ये कहकर रुकी ही थी कि एक तेज थप्पड़ उसके गाल पर लगा। थप्पड़ पड़ते ही तुरंत तनु टिया को देखने लगी। तनु का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया था। उसने अपने गाल पर हाथ रख लिया। टिया गुस्से से तनु को ही घूर रही थी। तभी तनु ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया? टिया गुस्से से उस पर बरसते हुए बोली, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर अपने बच्चे पर एक भी गलत बात या बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए आगे से सोच समझकर कुछ भी बोलना। ये सुनकर तनु ने हैरानी से कहा, ओह, तो इसका मतलब तुमने उस बच्चे को पैदा किया और वो बच्चा अभी तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम इस तरह से बौखला गई। लेकिन तुमने मुझ पर हाथ उठाकर बिल्कुल सही नहीं किया। टिया, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, और मैं नहीं बल्कि विवान खुराना तुम्हें खुद सजा देगा, क्योंकि तुमने विवान खुराना की होने वाली बीवी पर हाथ उठाया है, खुराना खानदान की बहू पर हाथ उठाया है। इसके लिए तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यू जस्ट वेट एंड वॉच। ये कहकर तनु वहां से निकल गई। वहीं टिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए खुद से बोली, मेरी बच्ची भले ही दुनिया वालों की नजरों में नाजायज होगी, उसकी वजह से मेरी लाइफ आसान हुई है। अगर आज वो ना होती तो शायद मेरी जिंदगी भी ना होती। मैं अपनी बच्ची के खिलाफ कुछ भी सहन नहीं कर पाऊंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे पूरी दुनिया से ही क्यों ना लड़ना पड़े। तभी उसके पास विशाल और मिस्टर वर्मा आए। मिस्टर वर्मा ने नासमझी से पूछा, मिस टिया, व्हाट हैपन? आपने मिस तनु पर हाथ क्यों उठाया? आपको पता है ना इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तनु प्रेसिडेंट सर की मंगेतर है, और अगर उन्होंने सर को स्टेटमेंट दिया तो आपकी जॉब पर भी बात आ सकती है। टिया ने तुरंत अपने आंसुओं को साफ किया और अपने आप को संभालते हुए बोली, आई एम सॉरी मिस्टर वर्मा, पर तनु नॉनसेंस बातें कर रही थी और वो पर्सनल होने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मुझसे सहन नहीं हुआ। तभी विशाल ने कहा, या तुम सही कह रही हो, मैं देख रहा था कि तनु मैम किस तरह से तुमसे बदतमीजी कर रही थी, इसलिए तुमने अगर उसे थप्पड़ भी मारा तो कुछ गलत नहीं किया। अब मुझे बस इस बात का डर है कि कहीं बॉस से बात हुई तो तुम्हारी जॉब पर बात ना आ जाए। इस पर टिया ने गुस्से में कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये जॉब जाती भी है तो चली जाए। वैसे भी अब यहाँ
जॉब करने जैसा कुछ भी नहीं बचा। फिर उसने कोई बात नहीं की, अपने चेयर पर जाकर बैठ गई और अपने काम में लग गई। दूसरी तरफ तनु ने रोते हुए विवान के कैबिन के अंदर आई। विवान इस वक्त ग्लास विंडो के पास खड़ा सिगार पी रहा था। उसका एक हाथ पैंट के पॉकेट में था तो दूसरा हाथ सिगार को पकड़ रखा था। तभी तनु ने रोते हुए विवान के पीछे खड़ी हो गई और बोली, विवान तुम्हें पता है टिया ने क्या किया मेरे साथ? तनु की आवाज सुनकर विवान के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो सर्द एक्सप्रेशन के साथ बोला, तुम बिना नॉक किए अंदर क्यों आई? तनु ने रोते हुए कहा, विवान मैं तुमसे यहाँ कुछ कह रही हूँ और तुम मुझे सुनने की बजाय मुझसे ये सब कुछ कह रहे हो। तुम्हें पता है टिया ने मुझ पर हाथ उठाया। ये कहते हुए तनु ने अपने गाल को विवान को दिखाया जिस पर टिया के उंगलियों के निशान थे। विवान उसके चेहरे को ध्यान से देखा, फिर कुछ सेकंड सोचने के बाद बिना किसी भाव के बोला, आई एम श्योर तुमने ही कुछ किया होगा। तनु जो मन ही मन सोच रही थी कि विवान के पास आकर उसे टिया के बारे में सब कुछ बताएगी तो विवान टिया पर गुस्सा करेगा और गुस्से से उसे नौकरी से निकाल देगा। लेकिन विवान के ऐसे शब्दों को सुनकर उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उसने झल्लाते हुए बोली, विवान तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं तुम्हारी फियांसी हूँ और तुम्हें मुझसे ज्यादा दूसरी लड़कियों पर यकीन है। विवान ने अपने सिगार का कस लेते हुए कहा, मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे उस पर यकीन है? मैंने बस इतना कहा कि जरूर तुमने कुछ किया होगा। मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, सो डोंट वेस्ट माय टाइम, यू कैन गो। ये कहकर विवान अपने टेबल की तरफ बढ़ने लगा। वहीं तनु ने गुस्से में बौखलाते हुए कहा, विवान तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। किसी दूसरी लड़की ने तुम्हारे फियांसे पर हाथ उठाया है और तुम इतना रिलैक्स कैसे हो सकते हो? साफ साफ बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। कहीं तुम उस टिया को पसंद तो नहीं करते? उसकी बातें सुनते ही विवान के कदम अपनी जगह रुक गए। तो वहीं तनु को कहीं ना कहीं डर लग रहा था। वो मन ही मन डरते हुए बोली, आई नो मैं अनसिक्योर हो रही हूँ क्योंकि मैं विवान को खोना नहीं चाहती और मैं उस टिया को विवान को कभी हासिल करने नहीं दूंगी। इसलिए मेरा ये जानना जरूरी है। तनु ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी विवान ने अपनी सर्द आवाज में कहा, आई डोंट थिंक कि मैंने तुम्हें इतना हक दिया है कि तुम मेरे पर्सनल मैटर पर इतने तरह के सवाल उठाओ। ये सुनकर तनु ने गुस्से में कहा, विवान मुझे साफ साफ जवाब चाहिए। आखिर क्यों तुम्हारा बिहेव टिया को लेकर इतना चेंज हो जाता है? तुम आखिर इस तरह क्यों हो? तुम अभी के अभी उस टिया को नौकरी से निकाल दो। वो तुम्हारे और मेरे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहती है। वो चाहती है कि हम दोनों अलग हो जाएं। दीवान अपने किंग साइज के चेयर पर बैठता है और अपना लैपटॉप ऑन करते हुए बोलता है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है। और अब तुम अगर यहाँ एक मिनट और रुकी तो मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। दीवान की बातों में एक अलग ही धमकी और ठंडापन था। इसे महसूस करते हुए तनु की अब हिम्मत नहीं हुई वहां ज्यादा देर रुकने की और वो वहां से बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए फील माई लव कहानी पर।